हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज के एग्जाम गाइड एनालिसिस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का अपना पहला क्वेश्चन है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों, जो अपना गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, अपना जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी को। संविधान 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू क्यों हुआ था? क्योंकि 1929 में गाइस अपने जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने अपना कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसी दौरान इन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था। तो इसी उपलक्ष्य पर जो संविधान है वो इस दिन लागू हुआ था। 26 जनवरी 1929 की उपलक्ष्य के आधार पर 26 जनवरी को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, क्योंकि इस दिन स्वतंत्रता की पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट। तो गणतंत्र दिवस का समारोह है वो होता है गाइस कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ जो अपना राष्ट्रपति भवन है, अपना जो दिल्ली में कर्तव्य पथ है, वहां पर इसका सेलिब्रेशन होता है 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र दिवस पर पहली बार मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो गाइस बताइए, भारत के प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे जो कि गणतंत्र दिवस पर आए थे? दोस्तों, भारत में परंपरा चली आ रही है कि जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, इस दिन क्या होता है कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया जाता है। तो जो अपना प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1948 में, इसमें मुख्य अतिथि आए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। सुकर्णो के साथ अपने उस समय के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अपने जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, उनके अच्छे खासे रिलेशन थे। तो इसके कारण इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को किसने डिजाइन किया था? तो गाइस, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। राइट। इन्होंने पिंगली वेंकैया ने। अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की हिस्ट्री के बारे में, और राष्ट्रीय ध्वज है क्या। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में चर्चा की जाए तो इसे डिजाइन किया था स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है पिंगली वेंकैया। दोस्तों, इन्होंने प्रमुख दो समुदाय उस समय भारत में, हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय थे, उनके प्रतीक के रूप में उन्होंने इस तिरंगे को डिजाइन किया था। ये दो रंग का था, जिसमें लाल और हरे रंग को मिलाकर इस झंडे की मूल संरचना इन्होंने तैयार की थी। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत में बहुत से झंडे हैं वो बनाए गए थे, जिनमें महात्मा गांधी द्वारा शांति और भारत में रहने वाले लोगों के समुदायों, साथ ही देश की प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने एक सफेद बैंड को जोड़ने का सुझाव दिया था। राइट। मतलब जो पिंगली वेंकैया थे, उन्होंने दो पट्टी का झंडा तैयार किया था, हिंदू और मुस्लिमों का प्रतीक था। इसमें एक तो लाल रंग का सपोर्ट किया, एक हरे रंग को। ठीक है। इसके बीच में व्हाइट पट्टी लगाने की बात की थी महात्मा गांधी ने, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर चरखा इसके अंदर लगाना चाहिए, जो कि देश की प्रगति का प्रतीक होगा। राइट, शांति का प्रतीक होगा। फिर गाइस 1963 में पिंगली वेंकैया का निधन हो गया, तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए 2009 में इनके मरणों उपरांत इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। साथ ही 2014 में इनके नाम पर भारत रत्न भी प्रस्तावित किया गया था। राइट। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें तो गाइस, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज है वो 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। जब कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 7 अगस्त 1906 को, इसी दौरान भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज पहनाया गया था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 और 6 के आसपास, इसी दौरान ये झंडा फहराया गया था। दोस्तों, इस ध्वज में लाल, पीला और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां शामिल थी, जिनके मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। झंडे पर लाल रंग की पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र का प्रतीक था। हरे रंग की पट्टी में आधे खुले कमल इसमें शामिल थे। राइट। फिर 1907 में मैडम भीकाजी कामा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी, इनका बहुत ही योगदान रहा अपने स्वतंत्रता संग्राम में। मैडम भीकाजी कामा और जो निर्वासित क्रांतिकारी थे, उनके समूह द्वारा 1907 में जर्मन में भारतीय ध्वज पहनाया गया।
पूछ लिया जाता है मैडम भीकाजी कामा ने कहाँ पर भारतीय ध्वज फहराया था, तो इन्होंने 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया, जो कि विदेशी भूमि में फहराए जाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज था। राइट। फिर गाइस 1917 में एनी बेसेंट और जो अपने लोकमान्य तिलक जी थे, इन्होंने होम रूल आंदोलन के दौरान एक नए झंडे को अपनाया। दोस्तों ये 5 वैकल्पिक लाल रंग का और 4 हरी क्षैतिज पट्टियों में मिलकर बना एक महत्वपूर्ण झंडा था। 1931 में क्या हुआ, फिर कांग्रेस समिति की कराची में बैठक हुई, जिसमें गए तिरंगे को जो पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसको भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। कराची अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1931 में। ठीक है। ध्वज में लाल रंग को केसरी रंग में बदल दिया गया तथा इन रंगों का क्रम भी है वो आपस में बदल दिया गया। दोस्तों इस ध्वज की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं की गई थी। ध्वज के शीर्ष पर केसरी रंग है वो ताकत और साहस का प्रतीक है। ध्यान रखना इन रंगों का किसका क्या प्रतीक है। केसरी है ताकत और वो साहस का प्रतीक होता है। मध्य में सफेद रंग की पट्टी होती है जो कि शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं नीचे सबसे नीचे हरे रंग की एक पट्टी होती है जो कि भूमि की उर्वरकता वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। दोस्तों जो व्हाइट कलर की पट्टी होती है झंडे में, उसमें एक चक्र होता है, चरखा होता है, जिसमें लगभग 24 तिल्लियां लगी हुई है, जो कि अशोक चक्र द्वारा प्रस्तापित किया गया है। इसका उद्देश्य है गति में जीवन है, अस्तित्व ही मरते हैं। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार है वो आयताकार होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसका अनुपात होता है 3:2। पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना 3:2, मतलब ऐसे पूछ लिया जाए कि 2:3 है तो यह गलत हो जाएगा, इसका अनुपात है 3:2। ये देख सकते हैं कौन से टाइमिंग में कैसे क्या है, जो जैसे 1906 में ऐसा झंडा अपनाया गया था, बीच में वंदे मातरम था, आदमी अर्धचंद्र सूर्य है, ये सब चेंज होता गया। फिर गांधी जी ने बीच में चरखा प्रस्तावित किया था, लेकिन बाद में इसमें चक्री रखा गया। राइट। अब देख लेते हैं इस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, संविधान में क्या कुछ प्रावधान है या संवैधानिक क्या प्रावधान है। तो गाइस संविधान सभा है उनके द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना 22 जुलाई को अपनाया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो गहरे केसरिया रंग का समान अनुपात में सफेद तथा गहरे हरे रंग का तिरंगा होगा। सफेद पट्टी में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा, जिसे चरखे द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो कि अशोक के सारनाथ स्थित राजधानी पर जो सिंह स्तंभ है वहां से इसे लिया गया है। दोस्तों संविधान सभा की समितियों में से एक समिति थी राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट। भाई संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या कुछ कहा गया है, तो संविधान का जो भाग है 4, भाग 4A, इसका अनुच्छेद है 51A। 51A में 11 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन 11 मौलिक अधिकारों में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी कहा गया है। इसका एक मौलिक कर्तव्य है नागरिकों का कि वे भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। तो राष्ट्रीय ध्वज शब्द का उल्लेख है वो संविधान में किया गया, वो भी मौलिक अधिकारों में। ध्यान रखना इस बात को। तो आगे देखें तो एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कुछ अपराध करता है तो उसे 6 वर्ष की सजा हो सकती है, वो भी साथ में वह चुनाव लड़ने के अयोग्य हो सकता है। संसद और जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उसके लिए अयोग्य हो सकता है। कौन सा एक्ट है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। राष्ट्र ध्वज से संबंधित कौन कौन से अपराध है, अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना हो, भारत के राष्ट्रीय संविधान का अपमान करना हो, या फिर राष्ट्रगान में को रोकना हो। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। अपना अंतिम क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र दिवस का आदर्श वाक्य क्या है। तो गाइस भारतीय गणतंत्र दिवस का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक है, ये है जो अपने मुंडू को उपनिषद है वहां से लिया गया। ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है।
सत्यमेव जयते थीम है वो कहाँ से ली गई है? वो मुंडको उपनिषद से ली गई है, जिसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते जो कि अपने गणतंत्र दिवस का आदर्श वाक्य है, राइट? तो इस तरह अपन ने चर्चा की अपने एग्जाम गाइड के 5 इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। कल फिर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।